अस्सलाम नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शफाकत अली मुगल साहब, हल्का PP 152 सूबाई असम्बली पाकिस्तान अवामी तहरीक। आज आप कंपेन के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। लास्ट डे है, ठीक 12 बजे इलेक्शन कंपेन ख़त्म हो जाएगी। इनसे जानते हैं इनकी कंपेन कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि आज लास्ट डे है, ठीक 12 बजे इलेक्शन कंपेन ख़त्म हो जाएगी, आपकी कंपेन कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का फजल एहसान है, क्योंकि हम ज़ात के लिए नहीं निकले, इस कौम के लिए निकले हैं। अब कौम को बता रहे हैं कि आपका जो है मुकद्दर जो है इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ है, आपके जो मुस्तकबिल इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। आपको इन मायूस कुन हालात में जिन लोगों ने डाला हुआ है, आप उनके खिलाफ खड़े हों और पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ दें। पाकिस्तान अवामी तहरीक जो डॉक्टर साहब के कैंडिडेट हैं, उसका विज़न लेके आ रहे हैं, उनका साथ दें ताकि हम कौम का मुकद्दर बदल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जा रहे हैं लोग जो है भरपूर इस्तकबाल भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और उनका शऊर बेदार हो रहा है। उनके जो है सोच पैदा हो रही है कि वाकई जो है ना, हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो वडेरे हैं, ये जागीरदार सरमायादार हैं, ये ब्रोकर हैं, ये सियासत को जो है एक तजारत समझ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका ये रिटर्न लेते हैं। तो हमारे पास चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम तो थोड़े पैसों के साथ लगे हैं, तो उसकी क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, डोर टू डोर कंपेन चला रहे थे। वो कहता है, ये आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मैंने उन्हें बताया कि मैं बेलौस लड़ रहा हूँ। कहते नहीं, बेलौस कोई नहीं लड़ता, ये जो पैसे खर्च करते हैं ना, ये कमाने के लिए करते हैं। बुज़ुर्ग आदमी थे माशाल्लाह, नमाजी परहेजगार भी थे, उनकी ये सोच थी, जैसे बाकी कौम भी सोचती है इन सियासतदानों के मतलब, तो वैसे मुझे कह रहे थे। तो मैंने उन्हें जेब से निकाल के ना ये स्टिकर दिया। मैंने कहा, बुज़ुर्गों, उन्होंने जो ये फ्लैक्स वगैरह लगाए हैं, करोड़ों अरबों के लगाए हैं, तो ये जो मैं आपको स्टिकर छोटा सा दे रहा हूँ ना, ये ₹2.25 का है। एक आपका बेटे को मैंने दिया है, एक आपको दिया है, तो ₹3.5 आप पे मैंने इन्वेस्ट किए हैं। तो आप बताएं कि ₹3.5 मैं इन्वेस्ट करके इससे क्या लूँगा? 2, 4, ₹6 ले लूँगा। तो लेकिन ये 2, 4, ₹6 की आज क्या अहमियत है, जहाँ करोड़ों अरबों की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और उस पर वो रिटर्न ले रहे हैं। तो जब मैंने ये कहा तो वो मुस्कराए, कहने लगे, बेटा आपकी बात तो ठीक है कि ये आपके ₹3.5 इन्वेस्ट हैं, तो आप इन ₹3.5 को वापस क्या लेंगे? तो उन्होंने 10-10, 50-50 करोड़ लगाने होते हैं, और उसको पैसे को उन्होंने चक्कर दे के किसी तरीके से फिर कमाना होता है। हमारे यहाँ 3-4 पार्टियाँ ऐसी हैं जो बेतहाशा, पता नहीं उनके पास दौलत कहाँ से आई है, और वो इतनी लुटा रहे हैं कि लोग हैरान परेशान हैं। एक फ्लैक्स लगाते हैं, कोई उतार देता है, तो उसकी जगह और जाग लगा देते हैं। आज आप इस हल्के में आए हैं, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या क्या काम होने वाले हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या उनका? देखिए, अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो उसी तरह ही हैं। मतलब मुझे किसी ने कहा, ये पानी खड़ा है हमारी गली में, तो ये आप हमारी गली बनवा दें। मैं क्या, बाबा जी, गुजारिश ये है, मैं तो अब आया हूँ ना, और आप में से हूँ, तो मुझे आप कह रहे हैं गली बना दें। तो जो पिछले 76 सालों से आपके पास MP के MNA आ रहे हैं, उन्होंने नहीं आपको बना के दी थी? कहता, बेटा उन्होंने तो नहीं बना के दी। तो मैं क्या, अगर उन्होंने नहीं बना के दी ना, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी और मेरे ये ड्यूटी लगाई, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले ये आपके काम करवाऊँगा। लेकिन उन्होंने नहीं कराई तो मैं आपको करा के दूँगा इंशाल्लाह। ये और सपोर्टर्स को क्या पैगाम देंगे? डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब क्या इस बार पाकिस्तान को आज़ाद करवा पाएंगे इन लोगों से जो मुल्क को लूट रहे हैं? देखिए, कोई भी काम हो ना, उसकी एक हद होती है। इसी से अब मुल्क के ऊपर जवाल है, मादा परस्ती का दौर है, लूट मार का दौर है, इसने भी ख़त्म होना है। वो फ़रून का दौर ख़त्म हो गया था, यजीद का दौर ख़त्म हो गया था, तागूत का दौर ख़त्म होते रहे हैं। तो ये तो तरीक़ गवाह है। इन ज़ालिमों को जो है ना, खीर जवाल आना ही होता है, और अब ये जवाल आने वाला है इनको, बल्कि आ चुका है। लेकिन अब कौम पे मुनस्सर है, जितनी जल्दी इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, उतनी जल्दी ये इनके ऊपर जवाल आएगा, और इनका बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल हो जाएगा। जिस तरह रज़ा साहब पहलवी ईरान का शहनशाह था, बेताज बादशाह था, लेकिन जब अवाम खड़ी हो गई तो उसको अपने मुल्क से फ़रार होना पड़ा, और दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। तो जब ये ज़ालिम यहाँ से निकाले जाएंगे ना,
ये जो अपने आकाओं के पास चले जाते हैं वो भी इनको फिर कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं के यार हैं जो इक़्तिदार में होते हैं। 8 तारीख को इलेक्शन है, सपोर्टर्स को क्या पैगाम देंगे आप? आपका इंतखाबी निशान मोटरसाइकिल है, क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये है कि इलेक्शन वाले दिन इन्होंने तो करोड़ों लगा के कैंप भी कैम करने हैं, इन्होंने लाखों रुपए लगा के आगे पैसे दे के जंट भी बिठाने हैं। हमारे पास तो इतनी दौलत नहीं है कि हम बना। उनके पैगाम ये है कि वो अपनी इसी हालत को, जज्बे को बरकरार रखें, अपनी कुव्वत को इकट्ठा करें और लोगों को बताएं और उनको जोग पोलिंग स्टेशनों पे लाएं, उनके वोट कास्ट कराएं और उनको बताएं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है इंशाल्लाह आपके साथ खड़ी है, हम आप में से हैं और हम आपके साथ ही रहेंगे और आपके ही तावन से जो है हम इन ज़ालिमों का मुकाबला कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हमारे इंजीनियर शफाकत अली मुगल साहब। इनका कहना है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक एक ऐसी तहरीक है जो कि मुल्क पाकिस्तान के हालात को बदल पाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।